आज हम लोग आए हैं जेडीसी की 16वीं शहरी में। आज की जो डिश है वो है बिहारी टिक्का। लाइन से सब टिक्के बन रहे हैं, हजारों की तादाद में टिक्के बनते हैं। अभी मसाले वाले टिक्के लेके आ रहे हैं, ये भी बारबेक्यू होना शुरू हो गए हैं। किचन के पूरे मनाजिर हैं जहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा है। मैं तो सोच रहा था आप पता नहीं कहाँ रह गए, अमेरिका में देखा था आपको फेसबुक पे। हाँ बिल्कुल अमेरिका में थी, आ गई। जाहिर है जफर भाई ने बोला आना है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, बस वही खुदा है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका है। एक भाई ये देखें चावल खोल रहे हैं। आज सबसे पहले तो व्हाइट चावल में लोबिया है। लोबिया के साथ है, लोबिया के साथ बेहतरीन। आप एक बोतल खून की थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हजारों की तादाद में थाल रखे जा चुके हैं। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। रजा भाई, इतनी खूबसूरत नाच सुनने के बाद अगर मैं आपकी जगह होता तो कम से कम 2 लाख तो अनाउंस करता। तो आपकी तरफ से कितना अनाउंस हो रहा है? 1 लाख रुपए अनाउंस। रजा भाई 2 लाख तो करते हैं, बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है। 2 लाख रुपए आप रजा भाई से अभी ले लीजिएगा। ये आपकी जितनी अच्छी आवाज है उसके आगे 2 लाख कुछ नहीं है। जब 7 शरीफ पे धमाका हुआ था लाल शहबाज कलंदर साहब 2017 अच्छा, अभी ब्लास्ट हुआ है, आपने टीवी पे देखा, आपके दिल दुखी हो गए। एक तस्वीर ये है जो आपने देखी, अब उसके पीछे का मंजर सुनिए। बार बार कोई 3-4 साल ईदी नहीं दी आपने बीच में भी। मेरी पिछले साल की बाकी है, वो भी लेनी है मैंने। हाँ, अगर मेरे कैमरे वाले भाई कवर कर सकते हैं, ये तस्वीर है फुरकान काका साहब की जो बीच में लगी हुई है, जेबा आपा के पीछे। भाई ये दिखा दे तस्वीर, ये वो शख्स है एक फुरकान काका साहब, ये तस्वीर लगी जेबा आपा के पीछे चांद सितारे के पीछे। मैं हट जाऊं जी, बैठे रहिए। इन्होंने एक मशीन दी है $7 लाख की, 50 मिलियन। थैंक यू। 50 मिलियन जेडीसी के लिए अनाउंस हो रहे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया रजा भाई। टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे 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 में गुल, गुल में फूल में तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम लोग आए हैं जेडीसी की 16वीं शहरी में। कल 15वीं शहरी थी और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के सिलसिले में बड़ा ज़बरदस्त जश्न था यहाँ पे, और लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी मिठाइयाँ और फल तकसीम किए गए। आज 16वीं शहरी है, चल के देखते हैं आज क्या इंतजाम हैं, कौन सी मेहमान शख्सियत आएंगी, क्या तोहफे तोहफ़े दिए जाएंगे और खाने में क्या है, पूरी अपडेट देते हैं आपको। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। रोज़ाना हम वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। अभी देखें सफाइयाँ चल रही हैं, लोग आना शुरू हुए हैं, सफाइयाँ हो जाती हैं, लोग आते हैं, कुछ लोग पहले भी आ जाते हैं ताकि फ्रेश एयर के अंदर पुरसुकून मॉल में बैठ सकें, क्योंकि कराची के अक्सर इलाकों में लाइट गई हुई होती है। हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि लाइन से बाइक्स और कार्गो रक्शे खड़े हुए हैं। ये भी इसी रमज़ान में ज़रूरतमंदों को दिए जाएंगे, रोज़गार स्कीम में दिए जाएंगे, तोहफे तोहफ़े में दिए जाएंगे। बच्चे कुछ खेल रहे हैं, देखें कैंडी वाले भी बैठे हैं, कैंडी बेचते हैं। कुछ और हजरात भी आ जाते हैं, कभी पापड़ वाले, कभी कोई हजरात जो कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आए हुए होते हैं तो कुछ इनका खाना पीना हल्का फुल्का चलता रहता है। अच्छा, मैंने आपको बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पे हुसैनी ब्लड बैंक ने थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड बैंक लगाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे हैं तो ज़रूर अपने खून की एहतियात दीजिए। हो सकता है आपका खून देने की वजह से किसी थैलेसीमिया के पेशेंट की जान बच जाए। और ये थैलेसीमिया के पेशेंट को ये ब्लड फ्री लगाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। ये पूरा उनका ब्लड कैंप है, ये मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ। जेडीसी ने कल से दोबारा यहाँ पे लाइव कुकिंग शुरू कर दी है। आज की जो डिश है वो है बिहारी टिक्का। ये सब बिहारी टिक्का लाइन से बन रहा है और ये सब चावल के साथ, मंदी के साथ पेश किया जाएगा। बिहारी टिक्का मंदी आज की डिश है। लाइन से सब टिक्के बन रहे हैं, हज़ारों की तादाद में टिक्के बनते हैं। अभी मसाले वाले टिक्के लेके आ रहे हैं, ये भी बारबेक्यू होना शुरू हो गए हैं। इधर बारबेक्यू अभी टिक्के लगने तैयारी जारी है। इधर भी टिक्के बन रहे हैं, लाइन से टिक्के हैं। देखें जी, हज़ारों की तादाद में सीखें रेडी हो चुकी हैं, टिक्के रेडी हो चुके हैं और ये पूरी कतार है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों मेहमान आते हैं और हर मेहमान यहाँ से पेट भर के जाता है। अच्छा, जेडीसी की ख़ास बात ये भी है कि अपने मेहमानों को बोलता है कि अगर आपने पार्सल ले जाना हो तो पार्सल ले जा सकते हैं। किचन के पूरे मनाजिर हैं जहाँ पे बारबेक्यू तैयार हो रहा है। ये भी आ रही हैं और देखें कंटिन्यूस आती आ रही हैं। जेडीसी की खास बात ये है कि
शहरी बिल्कुल टाइम पे होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ शहरी लेट हो गई हो। ये पूरा ट्रक आता है चावलों का जिसके अंदर लाइन से देगी होती है। वालेकुम जय बाबा, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रहा था आप पता नहीं कहाँ रह गए, अमेरिका में देखा था आपको फेसबुक पे। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में थी, आ गई। जाहिर है जफर भाई ने बोला आना है, जी। और पहले तो माशाल्लाह उम्मीद ये थी कि वो प्रोग्राम चलता रहेगा जो हो रहा था, लेकिन थोड़ी तब्दीलियां हुई तो फिर मुझे आना पड़ा। नहीं मिलके बड़ी खुशी हुई, मतलब 50-50 से लेके आज तक आपको देख रहे हैं, वैसी हंसमुख, वैसी माशाल्लाह हसीन और वैसे ही माशाल्लाह खूबसूरत। बस दुआ करें इसी तरह शानदार तरीके से अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। आमीन जो आमीन। लोग भी देख रहे हैं उनसे यही बिल्कुल, और चंद लोग होते हैं जिनको देख के दिल से खुशी होती है। अल्लाह पाक ने आपकी चीज में चेहरे में वो चीज रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह। देख के दिल से खुशी होती है। अल्लाह आपको सेहत से रखे और हमें हमारे दरमियान हमेशा हंसता रखे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने एक वादा ये भी किया है कि जब आप मुझ पे सोचते हो कि मैं ये काम करूंगा, तो इंसान का ईमान जो है उसको वो चीज दिलवाता है। सिर्फ सोचना है, थोड़ा इंतजार, जल्दबाजी नहीं। तो सब्र की इसीलिए कुरान शरीफ हमें और बाजी एक खास बात देखें, अल्लाह ताला बराह रास्त ये भी हुक्म फरमा सकता था कि ऐ ईमान वालो सबर और नमाज से मदद चाहो, सिर्फ ये हुक्म भी दे सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। बात खत्म। वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, बस वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। चावलों की देगों से थालों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका है। एक भाई ये देखें चावल खोल रहे हैं। चावल खोलते हैं तो उसके बाद ही इसको थाल के में निकालने में आसानी होती है। लगे हैं चावल डालने में। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आज क्या खाना है? आज सबसे पहले तो व्हाइट चावल में लोबिया है। माशाल्लाह, लोबिया बहुत के साथ है? लोबिया के साथ बेहतरीन। जबरदस्त, वाह जी वाह। और इसके साथ माशाल्लाह मंदी का एहतमाम है, चिकन मंदी है। ये देखें चिकन मंदी पूरी बन रही है और आज फुल ऑफ प्रोटीन। लोबिया के अंदर प्रोटीन बहुत होता है। तो चावल जो है वो बिहारी टिक्का के साथ सर्व किए जा रहे हैं। और सर खाते जाएं और आपकी तो जान बन जाएगी। आप एक बोतल खून की थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि आप देखें आज लोबिया खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके अंदर विटामिन आएगी, और इंशाल्लाह आप एक बोतल खून की दे देंगे तो अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। वॉलंटियर जो है खुशी खुशी जोश और जज्बे के साथ चावल जो है थालों में निकाल रहे हैं। चावल डाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ वॉलंटियर्स ये चावल के अंदर टिक्का डाल रहे हैं। टिक्का आगे एक जगह जमा होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। लाइन से सब ये टिक्के यहाँ पे थालों में जमा हो रहे हैं। थाल के साथ कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है। देखें थालों के अंदर कोल्ड ड्रिंक रखने का सिलसिला जारी है। ये देखें हर चीज होती है। अच्छा मजेदार बात ये है जेडीसी अपने मेहमानों की खातिरदारी का पूरा ख्याल रखता है। ये खाली टिक्का नहीं, टिक्का के साथ देखें चटनी भी डाली जा रही है और प्लेट के अंदर आपको चटनी मिलेगी। हजारों की तादाद में थाल रखे जा चुके हैं और ये पूरी जगह जो आपको अभी खाली दिख रही है सब की सब थालों से भर जाएगी, क्योंकि सैकड़ों वॉलंटियर्स हजारों थालों को हजारों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो है ये देखें इस तरह से चटनी हर थाल के अंदर डाल रहे हैं। चटनी से जाहिर सी बात है खाने का लुत्फ दुबाला हो जाता है। तो जेडीसी की खासियत है कि बेहतरीन से बेहतरीन अपने मेहमानों को सर्व करता है। शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और दूसरी तरफ ये देखें पीछे सीखों में टिक्के रेडी होके पड़े हुए हैं। वो वहाँ पे वॉलंटियर सालों से टिक्के लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। खुदा है सभी के लिए बाप रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। अरे कतारे
खड़े हैं सवाली, जो एक हाथ से संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में सब्ज डाली। बहुत अच्छा शफात भाई, मैं एक बात बताऊं, देखें बोल्ड टीवी को ये क्रेडिट भी जाता है और जेडीसी की शमीम शफानी फाउंडेशन की ट्रांसमिशन को कि कराची की वो आवाजें, पाकिस्तान की वो आवाजें कि जो हिला रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। बेटा कितनी एज है आपकी, उम्र कितनी है? 17 साल के। अभी तो शनाख्ती कार्ड नहीं मिला, मैं तो तुम्हें बड़ी रकम दिलवाने वाला था, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं है, अकाउंट नहीं है, मुश्किल हो जाएगी। तो रजा भाई आप यहाँ बैठे, माइक लेना, तो रजा भाई को माइक तो दें। रजा भाई आपकी मौजूदगी में मैं रजा भाई का आपको तारुफ करा दूं सबको। ये जितने ट्रक शहर में चलते हैं ना, जितनी सीढ़ियां लगी होती हैं, जितने वो 99% तकरीबन इन्हीं के हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, तो जरी किस इलाके में रहते हो? कोरंगी का बच्चा है रजा भाई। इतनी खूबसूरत नाच सुनने के बाद अगर मैं आपकी जगह होता तो कम से कम 2 लाख तो अनाउंस करता। तो आपकी तरफ से कितना अनाउंस हो रहा है? 1 लाख रुपए अनाउंस। रजा भाई 2 लाख तो करते हैं, बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है। 2 लाख रुपए आप रजा भाई से अभी ले लीजिएगा। ये आपकी जितनी अच्छी आवाज है उसके आगे 2 लाख कुछ नहीं है। जिले रजा बोले मैं भी अच्छी नात पढ़ता हूँ, अच्छी हम पढ़ता हूँ। आपके लिए भी कैश प्राइज है, हम आपको बताएंगे 29 रमजान को। जिले भाई को बांटना चाहिए पैसे। जिले भाई के पास अभी ये कमाते हैं ना, अभी बाहर से आए लंदन से, मेरी बड़ी उम्मीद है कि 56,000 पाउंड कमा के आए लंदन से। अभी लास्ट पढ़वा दो, मेरे घर भी डाका पढ़वा दो। हम यहाँ पर जब रमजानों में शदीद गर्मियों में अफ्तारी कर रहे होते थे, यकीन जाने में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शायद शाम 4 बजे यहाँ पहुंचता था, आपा दिन में 3 बजे से यहाँ खड़ी होती थी। जफर भाई आज मौला ने अपना सदका दे दिया ना हज के लिए, तो ये मौला की नमाज। ये कल अथर भाई ने इनके लिए हज अनाउंस किया है और अथर भाई ने 25 मिलियन रुपए जेडीसी को डोनेशन अनाउंस किया है और अल्लाह ताला उनकी तौफीक आते खैर में इजाफा फरमाए। और मैं रजा भाई से, मैं चूंकि अमाउंट इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं रजा भाई को वैसे ही सारा साल तंग करता हूँ। आप सारे ट्रकों को गिन के बोल दें कितने ट्रक। अगर मैं सारे ट्रक गिन के फ्री ट्रक 5 लाख के हिसाब से भी रजा भाई से लूं तो वो तो फिर 50-55 करोड़ बन जाएंगे। नहीं इतना भी ना करे। लेकिन रजा भाई आप जेडीसी की ट्रांसमिशन में आए, जेडीसी के लिए कुछ तो नहीं, रजा भाई देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के डोनेशन देख के और लोग हिम्मत पकड़ते हैं। एक धमाका होता है ना, मैं आपको उसके पीछे का मंजर बताता हूँ। एक धमाका हुआ, आपने टीवी पे सुना कि जब 7 शरीफ पे धमाका हुआ था, लाल शहबाज सलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह 2017। अच्छा, अभी ब्लास्ट हुआ है, आपने टीवी पे देखा, आपके दिल दुखी हो गए। एक तस्वीर ये है जो आपने देखी, बहुत ज्यादा हुआ, किसी चैनल ने अपनी टीआरपी के लिए दिखा दिया कि तार के ऊपर एक बच्चे की टांग लटक रही है धमाके की वजह से। आप सही है ना? अब उसके पीछे का मंजर सुनिए। ठीक 4.5 घंटे बाद मैं वहां खड़ा हूं, अंधेरा खूब है, लोग दौड़ रहे हैं, गहमा गहमी मची है, कोई आवाज दे रहा है जफर, कोई आवाज दे रहा है फर्रो, कोई आवाज दे रहा है यावर, अपने अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, कोई बाहर थे अंदर थे, अंधेरा है। अब लोगों के पांव में जो बॉल लग रही है और घूम के उधर से उधर जा रही है, उसके पीछे डोरी बंधी हुई है, एक रश है। मैंने अपनी टीम को लगा दिया, बॉलें जमा करो। उन बॉलों को जमा किया, उसके साथ डोरी लगी हुई थी वो जमा की, उसके बाद उन बॉलों को धोया और बताया ये 50 आंखें हैं। वो जो थैले बने हुए थे जिसमें लग रहा था शायद लिक्विड है, वो जमा किए, वो थैले नहीं थे, अतड़ियां थी। ये मंजर आप नहीं देख रहे हो, आप तो न्यूज चैनल पे खबर सुन रहे हो और कमर्शियल देख रहे हो। अब ये जमा किया, सब बॉडी पार्ट जमा किए जो गिनती में नहीं आते। देखें बॉडी पार्ट उस वक्त उठाए कौन से जाते हैं? हाथ, सर, पांव, अंतड़ियां कौन उठाएगा, आंखें कौन उठाएगा? अच्छा, मिट्टी में लगने के और खून की वजह से वो कलर ऐसा हो जाता है कि जैसे एक बॉल का कलर होता है ब्राउन कलर, कोई पहचानता नहीं आंख है ये। हमने ये चीजें जमा करके दी, नहीं नाम लेना चाह रहा, हवाले की किसी के, सुबह टीवी पे चल रहा है कि वो सारा उठा के फेंक दिया गया, कुत्ते खा रहे। ये वो अच्छा ये कुछ भी नहीं है। साने शिकारपुर मैंने तदफीन रुकवाई, मैंने कहा ये 3 बच्चों के हाथ मिले, अलग अलग हाथ हैं, एक हाथ मिले थे और अलग अलग एज के हाथ थे। तो मालूम हुआ वो तीनों हाथ जिस घर में मैं लेकर गया वो एक ही घर के तीनों बच्चे थे जो जुम्मे की नमाज पढ़ने गए, और वो कफन में बगैर हाथ के लाशें थी। ये काम हम कर रहे होते हैं। जब ये काम करने के बाद कैमरा हमारे मुंह पे आता है और पूछता है तुमने क्या देखा,
तो फिर मैं बताता हूं मैंने क्या देखा और मैं उनको बद्दुआ देता हूं। अभी मैं 7 में आंखें जमा करके फारिग हुआ था कि मेरा पांव टकराया किसी चीज से। ये वीडियो मेरे पेज पे मौजूद है, जिसको देखना हो जाके देख ले। मैंने ऐसे उठाया, अंधेरा था, इतना बड़ा पांव यहां एड़ी तक, एड़ी के ऊपर तक। अच्छा, मैंने पहचानने में देर इसलिए नहीं लगाई कि 3 साल के बच्चे का पांव है, क्योंकि मेरा अपना बेटा अहमद उस वक्त 3 साल का था। फिर मैंने उस वक्त के वजीर आजम से अपील की कि ये आवाम के बच्चे हैं। वो जो कुत्ता हमलावर चला 7 के लिए, उसने अपना सूबा क्रॉस किया, दूसरे सूबे में आया, शहर क्रॉस किया, गांव क्रॉस किए, तहसीलें क्रॉस की, कितने SHOs के इलाके क्रॉस किए और आके यहां खड़ा हुआ, फटा। कितने लोग मुअत्तल हो गए। आप कहोगे कि हमने सुबह 9 बजे खोल तो दिया दरबार, कौन सा कमाल किया? उस धमाका करने वाले को क्यों नहीं रोक सके आप? अब मैं, मुझसे जब कोई पूछता है ना गुल प्लाजा, आज भी पूछता है गुल प्लाजा, तो यकीन जाने मेरे दिमाग में जो मंजर आता है मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे तुमने अंदाजा लगा लिया इस बिल्डिंग की सारी लाशें खुद ब खुद बाहर आ गई? वो कौन सा तुम्हारा रजाकार था जिसने हल्फिया आके बाहर बोला हो कि अंदर कोई लाश नहीं है? ये जो 3-3 फ्लोर गिरे हुए बगैर उठाए हमने हड्डियां बाहर निकाल ली। जब फ्लोर उठे नहीं तो हड्डियां बाहर कैसे आ गई? बात यह है, यकीन जाने, खुदा के वास्ते अपने अपने मनसब से इंसाफ करें। ये इंसानी आज़ा, ये इंसान की हड्डियां, ये फरियाद कर रही होंगी, हमारा हक था कि हम जिंदा रहते, हमारा हक था हम अपने प्यारों के साथ ईद करते, लेकिन अगर हमें जीने नहीं दिया तो हमारा इतना हक है कि हमें मरने के बाद कब्र के अंदर होना चाहिए था, ना कि हम बिल्डिंगों के नीचे, किसी के फर्नीचर के नीचे, किसी दुकान की शटरिंग के नीचे दबे पड़े हो। लेकिन चूंकि कराची है, जो चाहे कर ले। अभी जब मैं आपसे जिस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं दुखी इसलिए हूं, इस वक्त मौसमियात के पास हमारा जो यहाँ पर सोशल मीडिया कवर करता था हसन लड़का और तहा, ये आ रहे थे, बाइक सड़क पे गड्ढे में टकराई है, आगे वाला बच्चा जख्मी हुआ है, पीछे वाला बच्चा होश में नहीं आ रहा। मैं फंसी से कहूंगा उसकी तस्वीर लगाएं अगर लग सकती हो, और आप तमाम लोग जो पूरी दुनिया में देख रहे दुआ करें। ये मेरे इदारे का लड़का था, मैं दुआ करा रहा हूं। पता नहीं कितनी माओं के बच्चे इन गड्ढों में गिर गिर के मर जाते हैं, इनको हिचकी भी नहीं आती होगी हुक्मरानों को, और यही वाकया इनके घर आ जाए, इनका जवान कोई प्यारा किसी गाड़ी के नीचे, गड्ढे के नीचे आके मर जाए, कितने लोग नौकरियों से जाएंगे। टेंट का इंतखाब होगा, इस कंपनी का टेंट लगेगा, लोग ताजियत करने आ रहे हैं, इस कंपनी के AC लगेंगे, खाना फला कैटरिंग बनाएगा, दफना के आने के बाद ये सीन होगा, सोफे इस कंपनी के होंगे, और वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है हमारा लड़का। अभी हम सरकारी अस्पताल लेकर गए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी CT स्कैन हो रहा है उसका। अगर यही प्राइवेट अस्पताल उसकी फैमिली लेकर गई होती, हम तो पीछे खड़े, चलो भी हम करेंगे सब कुछ, लेकिन अगर यही प्राइवेट अस्पताल ले गए होते, वो कहते लाइए जी आप इमरजेंसी में लाएं, CT स्कैन के 80,000, MRI के 80,000, 2 डॉक्टर देखने आए थे उनके पैसे मिला के जी आधे घंटे के 2.25 लाख जमा करा दें। सिर्फ इस माफिया से बचाने के लिए मैं यहाँ 2 फ्री CT स्कैन लगा रहा हूं। अगर मेरे कैमरे वाले भाई कवर कर सकते हैं, ये तस्वीर है फुरकान काका साहब की जो बीच में लगी हुई है, जेबा आपा के पीछे, भाई ये दिखा दे तस्वीर। ये वो शख्स है, एक फुरकान काका साहब, ये तस्वीर लगी जेबा आपा के पीछे, चांद सितारे के पीछे। मैं हट जाऊं जी, बैठे रहिए। इन्होंने एक मशीन दी है $7 लाख की, और दूसरी मशीन फरजंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने दी। 21 करोड़ की मशीनें लगा रहा हूं, जाओ फ्री में CT स्कैन कराओ। हद होती है, आप CT स्कैन के मांग रहे हैं 80,000, आप MRI के मांग रहे हैं 90,000, 80,000, 60,000, लोग देंगे कहां से? लोग तो मर जाएंगे बगैर इलाज कराए। मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम वाले वाक़े में जब पहुंचा था ना, सिविल अस्पताल, अब सोचिए कि जुम्मे की नमाज, सारे बैंकों के एम्प्लॉइज जुम्मा पढ़ने गए और ऐसा ब्लास्ट हो। मैं सिविल अस्पताल पहुंचा, मरीज जमीनों पर थे, और जो सफाई करने वाला स्टाफ है ना, वो ट्यूबें डाल रहा था ऊपर से। अल्लाह, मेरे मोहल्ले का बंदा, अफसर नाम था, मेरे पांव के पास पड़ा हुआ था। पता नहीं कौन सा पंप था जिसने ऑक्सीजन सक कर ली थी, मैं पहचान ही नहीं सका। डॉक्टरों ने बोला कि जो इस धमाके में जरा सा भी जख्मी हुआ है, आज नहीं 3 साल बाद, लेकिन मरेगा। हमने वाकयात देखे, अगर हमारे लोग जख्मी हो गए उनको अस्पताल तो दे दो। मैं हैदराबाद परेडा वार्ड में भी धमाका, वो सिलेंडर फटे थे जिसमें अली शेखानी साहब ने 54 मिलियन रुपए दिए थे हर बच्चे को 20-20 लाख। मैं अस्पताल पहुंचा हूं, आप यकीन कीजिए, जो बच्चे माओ की गोदों में थे ना, वो बोले थे जफर अंकल आ गए टीवी वाले। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैंने कहा हर बच्चा मुझे नाम से पहचान रहा है, ये सब खैरियत से। डॉक्टर मुझे कोने में लेकर गया, फजर की अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, और पहली लाश बाहर आई। अभी डॉक्टर मुझे बाहर लेकर आया,
मैंने बोला इस बच्चे का नाम क्या, और बताया इस बच्चे का नाम भी अजान ही है। मैंने डॉक्टर से बोला भाई क्या कंडीशन है, उसने बोला ये जितने जख्मी हैं जफर भाई इनमें से शायद कोई नहीं बचेगा। और 27 बच्चों की सुबह नमाज जनाजा में देख के आया अपनी आंखों से। क्यों लाए हैदराबाद से यहाँ तक, क्यों अस्पताल नहीं था वहां पे? हमारे लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। मैं हूँ आपका मेजबान शफात अली और मेरे साथ मौजूद है ज़ेबा आपा, हर दिल अजीज। तो आते हैं नाज़रीन मुद्दे पे, और आज का मुद्दा ये है कि हमारे साथ अल हादी लॉजिस्टिक्स के सरबराह मौजूद है और हमने इनको कल बहुत मिस किया। आज इनको नहीं कहने दो, हम फरमाइश करेंगे। भाईजान आप जाए, आप चुप रहने आप चुप बैठे बैठे रहना। इतने सारे लोग बैठे हैं, देखिए 5000 बंदा बैठा है आपके लिए मुंतज़िर। नहीं आप ऐसे करके बैठे जैसे देखिए आप चुप रहिएगा क्योंकि आप फिर खतरनाक बात चले जी। मैं हम आते हैं मुद्दे पे। क्या ख्याल है, बिस्मिल्लाह आप करें। मेरा ख्याल है 25 होने चाहिए लाख। 25 लाख 25 करोड़। तो ये तो 25 लाख हो गए तो मतलब 2.5 मिलियन। नहीं नहीं नहीं, मैं डॉलर में कह रही थी, ऐसा कर लेते, मेरे ज़हन में डॉलर होते हैं ना, पाकिस्तानी चीज होती ही नहीं। अच्छा ऐसा कर लेते, करोड़। ये 25 मिलियन डाल देते, 25 मिलियन बना सकते। ठीक है। 25 मिलियन आप 25 मैं मिलियन, तो आप सहमत नहीं है इस बात से? कम से कम 40 मिलियन। 40 मिलियन 40 मिलियन। अच्छा मैं इनकी क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनकी देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है और एक बड़ी बेबसी भी है। रजा भाई हैं, लाइट ले रहे हो आप लोग, लाइट ले रहे हो, रजा भाई हैं। कल के क्या कितना हुआ था? कल 25 मिलियन 25 हुए हैं तो फिर उसका डबल होना चाहिए। नहीं डबल डबल यार देखिए मैं असद भाई के साथ हूँ, मेरे ख्याल से 40 मिलियन 40 मिलियन मुनासिब हो जाएगा। नहीं 50 होने चाहिए। मुझे 50 क्योंकि कल 25 हुआ था। हाँ तो आज उसका मैं तो आप 50 पे हम दो 40 वाली पार्टी है यार एक काम और अब करते आपका हैं, नाम भी बदल के अपना आपका नाम आमिर भाई रख दिया यार एक काम करते हैं ना, इस प्रोग्राम में इनकी बेटी बैठी हुई है, उसको बुलाते हैं। फातिमा बैठी है, फातिमा। अरे वाह 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 वाह। फातिमा, हम सब कह रहे हैं आपके, उधर देखो, इधर आप कैमरे के सामने खड़ी हो बेटा, यूं। अब आपके अबू से हम लोग मांग रहे हैं 50, आप क्या बोल रही हैं 50? मैं कह रहा हूँ 40, ये कह रहे हैं 40, वो कह रही है 50, वो कह रहे हैं 50। जो फातिमा बोलेगी वही जो है ना मैं नामाज करूंगा। 60। अच्छा 50 मिलियन 50 मिलियन थैंक यू 50 मिलियन जेडीसी के लिए अनाउंस हो रहे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया रजा भाई। रजा कासिम साहब की जानिब से। एक मिनट ठहर जाओ भाई, ये बच्ची को मैंने ईदी दे दी है। अरे माशाल्लाह। मैं भी नहीं ले सका आज तक। वो देखो वही बात नहीं थी। ठीक है, आप मुझे 3-4 साल ईदी नहीं दी आपने बीच में भी। मेरी पिछले साल की बाकी है, वो भी लेनी है मैंने। हाँ याद दिला दिया आपने। ओके फातिमा, थैंक यू। चलो फातिमा ईद मुबारक। बहुत माशाल्लाह। वो जिधर एक कराम एक लोड करके बैठे हुए देखे, फोन उन्होंने स्क्रीन खोली भी, अपनी बैटरी जाया हो रही है। जल्दी भाई बिस्मिल्लाह करें यार। मैं पेश कर रहा हूँ मौलाना हसन इमदाद साहब के लिखे हुए मिसरे हैं और हम के मेरे ख्याल है इतने खूबसूरत मिसरे मैंने कभी पढ़े नहीं, मैं पेश करता हूँ और हम सब मिलकर चांद तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, होशे होशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे 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 में गुल गुल में फूल में तू, अल्लाह 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 अल्लाह। शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का भी आगाज़ हो गया। वॉलंटियर्स एक जगह थाल जमा कर रहे हैं और ये पूरे लाइन से वॉलंटियर्स थालों की डिस्ट्रीब्यूशन लेके खड़े हुए हैं। एक आध मिनट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी और हर मेहमान को खाना मिलेगा। यहाँ से कोई मेहमान भूखा नहीं आता और अगर आपका खाना बच जाता है तो आप पार्सल भी ले जा सकते हैं। जेडीसी में कोई रोक टोक नहीं है। हज़ारों की तादाद में मेहमान और हज़ारों की तादाद में दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स होते हैं जो इन हज़ारों मेहमानों को डेली बेसिस पे सहरी सर्व करते हैं बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ, तहम्मुल के साथ। और मेहमान भी बिल्कुल खामोशी से आराम से बैठते हैं क्योंकि इनको पता है कि सहरी इनको मिलेगी। वीर्स आज की 16वीं सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी है और आज का भी फंक्शन बड़ा अच्छा रहा। सहरी नज़्म व ज़ब्त के साथ तकसीम हो रही है, सहरी वाफिर मकदार में है। कल मिलते हैं आपसे इसी मकाम पे जेडीसी में 17वीं सहरी पे। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।